बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 22.3 का इंट्रो वीडियो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बुक की तमाम एग्जाम्पल्स भी बहुत डिटेल में समझाई हैं। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। आपने ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग वेयर एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो करनी है, अदरवाइज जो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जब इंट्रो करवाया था तो तमाम आपको फॉर्मूलाज नोट डाउन करवा दिए थे यूनिट के, जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तब तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बट जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पर और समझाती जाऊँगी। देखिए, डेटा ना अनग्रुप डेटा भी होता है, ग्रुप डेटा भी। तो जितने भी अनग्रुप डेटा के हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। और कौन सा फॉर्मूला है तो ये मैंने यहाँ लिखा है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है यहाँ, और यहाँ ग्रुप डेटा का है। अनग्रुप ग्रुप, तो इस तरह मैंने जो है वो तमाम फार्मूलाज, मीडियन का है। ठीक है, तो मैंने इस तरह तमाम फार्मूलाज यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अच्छा, अभी हम अनग्रुप डेटा की बात करेंगे तो ये वाले तमाम फार्मूलाज मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, देखिए अनग्रुप डेटा मालूम करना है तो अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। इसी तरह से अगर हमें अर्थमेटिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन का ये है अनग्रुप का फॉर्मूला। इस तरह हार्मोनिक मीन की बात करें तो ये है हार्मोनिक मीन का अनग्रुप का फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट कर ली। फिर मीडियन एंड मॉड है। अब मीडियन की बात करें तो मीडियन का अनग्रुप डेटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये और ये आप यूज़ करेंगे। ऑड हो तो ये, इवन हो तो ये फॉर्मूला। ठीक, इस तरह से मॉड फाइंड आउट करना है। मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो ऑब्जर्वेशन मॉड कहलाती है। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब पार्ट नंबर ए है 3.2 6 10 12 12 -20 25 28 30.8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमने इसका मालूम करना है अर्थमेटिक मीन भी, ज्योमेट्रिक भी, हार्मोनिक भी, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो उसको करने से पहले हमें तमाम डेटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस या इनमें जो है वो हमें ग्रुप, जो अनग्रुप डेटा दिया जाता है उसको हमें लाजमी अरेंज करना होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डेटा तो ऑलरेडी अरेंज्ड आपको दिया जाता है। तो इसको अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले फर्स्ट अरेंज the data in ascending order। तो सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -20, देन फिर 3.2, देन 6 के बाद 10, 12। अच्छा 12 देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 12, देन 25, 25 के बाद 28, 30.8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना है वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं तो n जो है वो है हेयर n इज इक्वल्स टू 9। n है 9। अब आप फाइंड आउट करेंगे अर्थमेटिक मीन। फाइंड am, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू एक्स बार। हम एक्स बार से शो करते हैं अर्थमेटिक मीन को। फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा का समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स मतलब तमाम वैल्यूज जो भी मौजूद हैं ये एक्स हैं, इनका सम, देन डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार इक्वल्स टू, सम करेंगे हम -20 +3.2
plus 6 plus 10 plus 12 plus 12 plus 25 plus 28 plus 30.8 और डिवाइडेड बाय 9। अब इन सबको ऐड करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 9 से। -20 plus 3.2 plus 6 plus 10 plus 12 plus 12 plus 25 plus 28 plus 30.8। ये आ गई वैल्यू हमारे पास 107। ठीक है, 107। ठीक है, अब 107 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। तो यह आ गया 11.888। तो इसको अप्रॉक्स करके लिख लेंगे 11.89। ठीक, बुक में आपको 889 करके दिया गया है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 889। तो ये आ गया अरिथमेटिक मीन। नाउ फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप का फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास। GM इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन log x डिवाइडेड बाय n। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ये क्या है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और जो भी आपकी n की वैल्यू थी 1/n से डिवाइड किया और आपका तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या करें, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करें देन फिर सॉल्व करें। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं जिससे भी आप क्वेश्चन करना चाहें। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी मेंशन करवा देती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एक्स की एक्सपोनेंट 1/n। अब जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं x1 से लेकर xn तक, उनको आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। आपका तब भी वही आंसर आएगा जो कि आपका इससे आएगा। ठीक, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो चाहे यूज़ कर लें। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 3 पॉइंट, अच्छा पहले हमने अरेंज किया था डेटा, तो सबसे पहले हम -20 को इस्तेमाल करेंगे। -20 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 30.8 और 1/n है 9। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 30.8। ये वैल्यू आ गई -1.192 एक्सपोनेंट 10 -1.92 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड
की होल एक्सपोनेंट 1/9। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया, हमारा आंसर आया -1.192 एक्सपोनेंट 10 के होल एक्सपोनेंट 1/9। अब हम ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू का फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे द प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैल्यूज is negative, therefore geometric mean is not possible. Finding the geometric mean, a value of the geometric mean is not possible. ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्रिक मीन के बाद बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n है 9 डिवाइडेड बाय, अब समीशन करेंगे 1/x का, तो 1/x है पहला -20 प्लस 1/3.2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/25 प्लस 1/28 प्लस 1/30.8। अब आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है पहले, देन फिर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे 1/20 की वैल्यू। 1/20 इक्वल्स टू -0.05। -0.05 प्लस 1 को डिवाइड कर लेते हैं 3.2 से, 1 डिवाइडेड बाय 3.2 0.312, 1 divided by 6 0.166, 1 divided by 10.1, 1 divided by 12.08। अच्छा, ये भी 1 divided by 12 है तो 0.083, 1 divided by 25.04, 1 divided by 28 which is 0.035 plus 1 divided by 30.8 0.032 और 9 ऊपर है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। -0.05 प्लस 0.312 प्लस 0.166 प्लस 0.1 प्लस 0.083 प्लस 0.083 प्लस 0.04 प्लस 0.035 प्लस 0.032, 0.081, 9 divided by 0.801, 801। ठीक, 9 divided by आंसर 11.235।
आपके बुक के आंसर से करीब करीब मैच कर रहा है। तो हार्मोनिक मीन आया है 11.235। ठीक है, हमारा हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट हो गया। देन अब आ जाते हैं मीडियन और मॉड पे। फाइंड मीडियन। मीडियन की बात करें अनग्रुप डेटा के, तो देखिए हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ऑड है, क्योंकि हमारा एन जो है वो 9 है। ठीक है, तो उसकी वजह से फॉर्मूला होगा हेयर एन इज इक्वल्स टू 9 विच इज ऑड, so m is equals to n plus 1 divided by 2th observation। अब किस तरह से करेंगे, देखिए भाई n है 9, 9 में प्लस करेंगे 1, m equals to 9 plus 1 divided by 2th observation, वो हमारा मीडियन होगी। तो 9 plus 1 10, 10 divided by 2 5th, तो m हमारा होगा 5th ऑब्जर्वेशन, यानी मीडियन जो है वो जो 5th नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन है। अब 5th पे देखिए कौन है, जहाँ हमने डेटा को अरेंज किया वहाँ से हम देखेंगे 5th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, तो 12 हमारा जो है वो मीडियन है। तो मीडियन इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 12। तो मीडियन तो फाइंड करना बहुत ही आसान है अनग्रुप डेटा का, और वो भी ऑड नंबर का। मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन आर डेटा इज मॉड। तो मॉड तो बहुत ही आसान है, मीडियन से भी ज़्यादा। यहाँ पे 12 2 टाइम रिपीट हो रहा था, वो तो हमें डेटा में स्टार्टिंग में पता चल गया था। यहाँ लिखेंगे हेयर 12 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या रिपीटिंग वैल्यू, देयरफॉर मॉड इक्वल्स टू 12। ठीक है, डेटा में अगर दो वैल्यूज जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होंगी तो वो दोनों वैल्यूज ही मॉड होंगी। तो मॉड 2 भी हो सकते हैं, मॉड 3 भी हो सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना मॉड के लिए। ठीक है, ये आ गया मॉड। ये था पार्ट 1 ए, जिसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया। ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता था क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट किया, देन फिर मीडियन किया, देन मॉड। अब पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी है 14 12 18 19 0 -19 -18 -12 -14। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट अरेंज्ड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो माइनस छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू है -19, देन माइनस का 14, देन माइनस अच्छा -18 भी था, मैंने 18 नहीं देखा, -18 भी है। तो 19 18 -14, ये हो गया 19 18 14, देन 12 माइनस का, देन 0,
फिर प्लस की वैल्यूज़ हैं, प्लस में है 14, 12, 18, 19। तो प्लस में हम रखेंगे पहले 12, देन 14, देन 18, देन 19। नाउ डेटा को अरेंज कर लिया, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम जानते हैं am इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। x बार इक्वल्स टू -19, -18, -14, -12। अभी सब ऐड हो रही है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। +0, +12, +14, +18, +19। अब देखिए प्लस की वैल्यूज़ भी हैं वो जो माइनस की हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगी। -19 +19 से, -18 +18 से, ठीक है। और n हमारा है यहाँ पर हेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 8 और एक 9 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ अरिथमेटिक मीन तो हमें सिंपली नज़र आ रहा है कि वो आ जाएगा 0, क्योंकि सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल। 0.9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अरिथमेटिक मीन हमारा आ गया है 0। नाउ फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1 से लेकर x2, x3, xn तक, और ये है 1/n। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2 तो -19 मल्टीप्लाई बाय -18 मल्टीप्लाई बाय -14 मल्टीप्लाई बाय -12 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, तमाम x1 से लेकर xn तक हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है वैल्यूज़ और डिवाइड कर लेना है 9 से। अब देखें 0 आ रहा है, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, आपको पता है आंसर 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 0, सॉरी डिवाइडेड बाय 9 नहीं था, 1 की एक्सपोनेंट 9 थी, तो 0 की एक्सपोनेंट आई 1/9, तो ये आ गया इक्वल 0 के। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा है 0। नाउ फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n अपॉन समीशन 1/x। तो वैल्यू होगी हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1/-19 प्लस 1/-18। अच्छा, बीच की साइन ही माइनस की कर लें, आप प्लस माइनस माइनस करना चाहें, ठीक है, यहाँ की माइनस ही कर लें डायरेक्ट। -1/14 -1/12 प्लस 0 प्लस 1/12 प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/19। अब प्लस की वैल्यूज सारी की सारी माइनस की वैल्यूज से कैंसिल हो जाएंगी। हार्मोनिक मीन आ जाएगा 9 -19 है ना, +90 से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ 0 बचा, तो 9/0। अब किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा
इन्फिनिटी, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी के इक्वल होता है और ज़ीरो पॉइंट समथिंग जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हार्मोनिक मीन यहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर सकते हम, तो मेंशन कर देंगे हार्मोनिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे मीडियन। फाइंड मीडियन, मीडियन इक्वल होगा m इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑड है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगी हेयर n इज इक्वल्स टू 9, हेयर n इज इक्वल्स टू 9 विच इज ऑड, तो इस वजह से वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब n है 9, m इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। अब 5th पे कौन है हम चेक कर लेंगे। 2 3 4 5 0, तो मीडियन भी हमारा क्या आ जाएगा 0। मीडियन इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड मॉड। मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो डेटा में हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, देयर इज नो रिपीटिंग वैल्यू, therefore ये डेटा नॉन मॉडल है, डेटा इज नॉन मॉडल। तो हमारा मॉड आया है नॉन मॉडल। ये था हमारा पार्ट नंबर बी। इसके जो है हमारे पास 7 पार्ट्स मौजूद हैं, 2 हमने कर लिए हैं, बाकी 5 रिमेनिंग है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 1 का 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 एंड 25। सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज्ड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 6.5। 6.5 के बाद 7 का कोई नंबर नहीं है, देन 8.1, देन 9 है, 10 नहीं है, 11 नंबर है, 11 के बाद है 12.3, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20.5 है, देन 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास n है यहाँ पर 9, हेयर n is equals to 9। Now for arithmetic mean equals to x bar equals to summation x upon n। तमाम वैल्यूज जो x गिवन है इनका सम करेंगे, देन पे डिवाइड करेंगे n से, तो x बार इक्वल्स टू 6.5 प्लस 8.1 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12.3
प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 तमाम वैल्यूज हमने लिखी डिवाइडेड बाय 9 एक्स बार इक्वल्स तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे 6.5 प्लस 8.1 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 16 18 20.5 प्लस 25 ऐड होके आ गई वैल्यू 126.4 डिवाइडेड बाय 9 14.04 044 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज आपका आंसर जो है 13.044 आ रहा है बुक में बट मैं दोबारा से रीचेक कर लेती हूँ अपनी वैल्यूज 25 सही है 20.5 18 16 12.3 11 9 8.1 एंड 6.5 है तमाम वैल्यूज बिल्कुल सही रखी है तमाम वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ हैं हमारा ये आंसर आ रहा है ठीक है बुक से थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ 13.044 है बट हमारा आ रहा है 14.04 मैंने रीचेक भी कर लिया हमारा आंसर ठीक है नाउ अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं फॉर ज्योमेट्रिक मीन GM इक्वल्स टू ये मेरा फॉर्मूला है वैल्यूज को पुट करें GM इक्वल्स टू 6.5 multiplied by 8.1 multiplied by 9 multiplied by 11 multiplied by 12.3 multiplied by 16 multiplied by 18 multiplied by 20.5 multiplied by 25 और 1/9 से हमसे इसकी एक्सपोनेंट लगा देंगे ठीक है नाउ मल्टीप्लाई करें 6.5 मल्टीप्लाई बाय 8.1 मल्टीप्लाई बाय 9 multiplied by 11 multiplied by 12.3 multiplied by 16 18 20.5 25 ये वैल्यू आ गई इसकी एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय वैल्यूज इन 9 12.836 12.836 ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक आई है तो इट मीन्स कि मे बी अरिथमेटिक मीन जो है वो बुक में ही आंसर रॉन्ग होगा नाउ फाइंड हार्मोनिक मीन तो अरिथमेटिक मीन का आंसर भी लिखते हैं 14.044 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला है HM इक्वल्स टू n अपॉन समीशन 1 अपॉन x हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n है 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6.5 प्लस 1 अपॉन 8.1 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 12.3 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 20.5 प्लस 1 अपॉन 25 हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय इन सबको ऐड कर लेंगे अब मैं ऐड फ्रैक्शन में ही करूँगी वो इजी रहता है 1 डिवाइडेड बाय
6.5 plus 1 divided by 8.1 plus 1 divided by 9 plus 1 divided by 11 plus 1 divided by 12.3 plus 1 divided by 16, 1 divided by 18, 1 divided by 20.5, वैल्यूज़ को मैंने दोबारा से सॉल्व किया। उस वक्त जो है वो बटन प्रेस हो गया था कोई, तो ये है 0.7689 डिवाइडेड बाय आंसर 11.708। बुक के बिल्कुल करीब करीब है हमारी आंसर की वैल्यू। तो हार्मोनिक मीन है 0.7686, सॉरी 11.708। मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर आएगा, इसको मैं मेंशन कर दूंगी। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मीडियन। फाइंड मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू, अब ऑड नंबर है, n है 9, तो n+1 अपॉन 2th टर्म से फाइंड आउट होगा। m इज इक्वल्स टू n है 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10/2। 10/2 मीन्स 5, तो फिफ्थ जो टर्म है वो हमारी मीडियन है। फिफ्थ है 1 2 3 4 5, 12.3, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 12.3। नाउ फाइंड मॉड। मॉड फाइंड आउट करेंगे तो देखिए वैल्यू मोस्ट रिपीटिंग वैल्यूज डेटा के अंदर कोई भी नहीं है जो 2 टाइम्स आ रही हो। तो यहाँ पर मॉड इज मोस्ट repeating value, therefore the given data have non-model। नॉन मॉडल क्यों है? क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि डेटा के पास मॉड नहीं है, तो ये नॉन मॉडल है। नाउ पार्ट नंबर डी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन, इसमें आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड सब फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट अरेंज्ड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे देखें इसमें डेटा में हमारे पास मौजूद है कुल जो वैल्यूज 51, सबसे जो है स्मॉलेस्ट है 51, तो हम डेटा को अरेंज कर लेंगे 51, 52, 52, 52 3 टाइम्स है, देन 54, देन 55, 55 के बाद 54, 55, 56 नहीं है, 57, 58, 59 नहीं है, 60, 61 है, 62 है, 63 नहीं है, 64,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे पास 12 वैल्यूज हो गई जिनको हमने अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ फाइंड अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। अनग्रुप डेटा का है, फॉर्मूला हम जानते हैं। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 53 नहीं है 52 3 टाइम्स है 52 52 52 54 55 57 58 60 61 62 64 डिवाइडेड बाय n है 12। Here n equals to 12। तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे। 51 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 58 प्लस 60 61 62 64 ये हमारी वैल्यू आ गई 678। एक्स बार इक्वल्स टू 678 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 56.5। तो अरिथमेटिक मीन हमारा आ गया 56.5। नाउ फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है GM इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की होल एक्सपोनेंट 1/n। अब हम लिखेंगे GM इक्वल्स टू तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे यानी कि तमाम वैल्यूज का हम प्रोडक्ट लेंगे। 51 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 64 और होल एक्सपोनेंट आ जाएगी इसकी 1/n है तो n है 12। 1/12 सॉल्व करें तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 51 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 58 60 61 62 and 64 1.0225 whole exponent 21। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें। इसकी एक्सपोनेंट मालूम करेंगे। आंसर की एक्सपोनेंट है 1/12 56.338। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया है 56.338। अब फाइंड आउट करेंगे हार्मोनिक मीन। फाइंड HM। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है
n upon summation 1 upon x. हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n है 12 और डिवाइड करेंगे तमाम वैल्यूज़ को 1 से, देन फिर ऐड करेंगे। n है 12, यहाँ आ जाएगा 1/51 प्लस 1/52 प्लस 1/52 प्लस 1/52 प्लस 1/54 1/55 1/57 1/58 1/60 1/61 1/62 1/64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तमाम वैल्यूज़ हो गई। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n की वैल्यू है 12, तमाम वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करेंगे। 1/51 1 डिवाइडेड बाय 51.019 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 52.0192 अच्छा, तीनों वैल्यूज़ हैं एक जैसी तो 0.0192 1 डिवाइडेड बाय 54.0185 1 डिवाइडेड बाय 55.01818 1 divided by 57.0175 1 divided by 58.017 1 divided by 60.016 1 divided by 61.016 1 divided by 62.016 1 divided by 64.0156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 0.019 प्लस 0.0192 प्लस 0.0192 प्लस 0.0192 प्लस 0.0185 0.0181 0.0175 0.017 plus 0.016 0.016 0.0156 0.2113 हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n है 12 डिवाइडेड बाय 0.2113 12 डिवाइडेड बाय आंसर तो आ गया 56.791। अभी मैं 180 आप चाहें तो इस तरह से फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 51 प्लस
फ्रैक्शन अगेन 1 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अपॉन में इस तरह से वैल्यूज़ रखेंगे ना तो आपका आंसर जो है वो करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाया है। देखिए बुक जैसा आंसर बिल्कुल 56.179 और बुक में है 56.180। बिल्कुल अप्रॉक्स आ गया। मैंने तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से पुट किया। ठीक है, ये वैल्यूज़ इस तरह से तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आपका आंसर बिल्कुल करीब करीब बुक जैसा आ गया। तो आप इस तरह से वैल्यूज़ रख के करें। ठीक है, और ज़्यादा आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन फिर उसको सॉल्व करें ऐड करके। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ठीक है, और आंसर में ज़रा फ्लक्चुएशन आ रही है तो आप उस तरह से कर लीजिए, उससे भी आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हार्मोनिक मीन के बाद हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। अब 12 हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू फॉर इवन नंबर n जो है वो 12 है। m इज इक्वल्स टू 1/2 n अपॉन टूथ टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। इससे फाइंड आउट करेंगे अगर इवन वैल्यू हो तो। अब m इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। n है 12 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म प्लस 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। सॉरी n प्लस 2 है यहाँ पर। n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। अच्छा, अभी हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, देन फिर हमें पता चलेगा पहले टर्म कौन सी है। तो 1/2 ऐसे ही एंड 2 2 6 12 6 टर्म 14 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 7th टर्म। m इज इक्वल्स टू 1/2 6th टर्म। तो 6 पोजीशन पे देखिए कौन सी टर्म है। 1 2 3 4 5 6 55 प्लस 6 7th पोजीशन पर है 57। दोनों को ऐड करेंगे देन 2 से डिवाइड करेंगे। 55 प्लस 57 112 डिवाइडेड बाई 2 56। मीडियन इज इक्वल्स टू 56। आप अपने आंसर्स को इस तरह प्रोमिनेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है काम पर। नाउ मीडियन के बाद आ जाता है मॉड। मॉड तो मैं डेटा को समझ में ही आ रहा था। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो मॉड होती है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली। तो इस पूरे डेटा के अंदर 52 जो है वो रिपीटिंग वैल्यू है। तो हेयर 52 इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो मॉड इज इक्वल्स टू 56। सॉरी 52। 52 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था हमारे डेटा में। ठीक, ये था पार्ट नंबर डी। पार्ट ई है ए प्लस ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव
ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप्स हैं। अब आपने इस डेटा के साथ भी अरिथमेटिक मीन जो फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि करना ही करना है। अरिथमेटिक मीन नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले तो अरिथमेटिक मीन नहीं होगा, आपको पता चल रहा है। ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता, वैल्यू नहीं है न्यूमेरिक। ठीक है, मॉड नहीं हो सकता, हार्मोनिक सॉरी मॉड नहीं सॉरी अरिथमेटिक मीन नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता, हार्मोनिक मीन भी नहीं हो सकता, मीडियन भी नहीं हो सकता। ठीक, मीडियन भी नहीं हो सकता। अब मॉड की बारी आई। मॉड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ई का। तो मॉड मॉड आपको पता है क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड वैल्यू जो होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो मॉड होता है। तो उसके लिए मॉड के लिए तो हमें पता चल जाएगा जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा होगा वो मॉड है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन for harmonic mean, for median, for mod। तमाम हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन जो है वो नॉट पॉसिबल है इस तरह के डेटा में, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, अब हमने डेटा की तमाम टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें आपको देख के पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा है, ये भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। मॉड देखें, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव 2 टाइम्स है, ए पॉजिटिव 1 टाइम है, नेगेटिव है। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव है 3 टाइम्स, तो मॉड जो है वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सिर्फ हम मॉड फाइंड आउट कर सके हैं इस क्वेश्चन में। ये था पार्ट ई। पार्ट एफ देखें तो वो भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, तो उसमें भी हमारे तमाम चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट नहीं हो सकेंगी। एफ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस हैं। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, और मॉड भी इसका नहीं फाइंड आउट हो सकता, क्योंकि देखें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों डायरेक्शन दी हुई है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मॉड भी यहाँ पर जो है नहीं आएगा, नॉन मॉडल है ये। तो हम लिखेंगे फॉर ए एम, फॉर जी एम, फॉर एच एम, फॉर मीडियन, फॉर मॉड। तो अरिथमेटिक मीन क्वालिटेटिव डेटा है तो नहीं फाइंड आउट हो सकता, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं हो सकता पॉसिबल फाइंड आउट करना, हार्मोनिक मीन भी नहीं है, मीडियन भी नहीं है, और मॉड इसका आ जाएगा नॉन मॉडल, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। कोई डायरेक्शन अगर रिपीट हो रही होती तो चले हम उसको कह देते मॉड, बट यहाँ पर मॉड भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। ये था पार्ट एफ। अब ये है पार्ट जी, इसके अंदर ग्रेड्स मौजूद हैं। तो ये ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा मैंने आपको पढ़ाया है, तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में, इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ऑर्डिनल नंबर्स में हम डेटा को अरेंज करके नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो हमें ग्रेड्स का पता है कि कौन सा ग्रेड बेहतर होता है, तो हम उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखेंगे द डेटा आर ऑर्डिनल एंड कैन बी अरेंज्ड और ranked by numbers। अब सबसे पहले देखें a प्लस सबसे बेहतर है, तो a प्लस है 1 टाइम, a प्लस सिर्फ 1 टाइम है। उसके बाद आ जाता है a, सिंपल a, देन फिर अच्छा a प्लस को हम पहले रखेंगे, फिर a को रखेंगे, फिर b प्लस को, फिर b को, फिर c प्लस को, c माइनस को, फिर d है नहीं, फेल है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं वैल्यूज। तो अगर हम डेटा को अरेंज करेंगे तो ये हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। ये 1 है, इसके लिए हम यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब डेटा को अरेंज करें तो सबसे पहले a प्लस 1 टाइम है और a माइनस जिस पे लगा हुआ है यानी सिंपल a, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है। फिर b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 4 टाइम है। देन b माइनस 1 टाइम, बस 1 टाइम है। c प्लस 1 टाइम और c माइनस, देन फेल फेल 2 टाइम्स है। अब अगर नंबरिंग देंगे ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग 1, इसको हमने 1 दिया था, 2 2 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 1 2, इसकी जगह 2 आ गया, 3 3 3 3, इसको हमने 3 नाम दिया था, ठीक है। 3 4 टाइम्स, फिर 4 5 6 7 7, ये हमने नंबरिंग दे दी। ऑर्डिनल नंबर को हमने अपने डेटा को जो है वो चेंज कर लिया न्यूमेरिक वैल्यूज में। नाउ फाइंड अरिथमेटिक मीन। x bar equals to summation x upon n. Here n is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7। नाउ इनको ऐड करें और डिवाइड कर देंगे 13 से। 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7, 48।
48 को डिवाइड करेंगे 12 से, 13 से, 3.69। जो कि अप्रॉक्स होके हो गया 4। हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया, यहाँ से आई थी अप्रॉक्स करके 4 वैल्यू, तो अर्थमेटिक मीन देखें 4 पर है, तो 4 है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 है हमारा बी नेगेटिव, ठीक है। और हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन जो आया है वो आया है, वो भी 4 आया है अप्रॉक्स करके, तो 4 पे है हमारा बी नेगेटिव, तो ये भी वैल्यू आ गई बी नेगेटिव। ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया बी नेगेटिव। यह है हार्मोनिक मीन 3, तो 3 पे है बी पॉजिटिव, तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा बी पॉजिटिव। नाउ हार्मोनिक मीन के बाद फाइंड आउट करते हैं मीडियन। अब है अनग्रुप डेटा में जब ऑड नंबर हो तो किस तरह मीडियन फाइंड आउट करते हैं, तो वो तो है n+1 अपॉन 2th टर्म। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n है 13+1 अपॉन 2th टर्म। 14/2 हो गया 7, तो 7th टर्म मीडियन है। तो 7 पे देखें क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 पे है बी पॉजिटिव। मीडियन आपने इसमें से देखना है, बाकी तमाम चीज़ें हमने ऊपर से फाइंड आउट करनी थी। मीडियन आ गया है बी प्लस। मॉड है मोस्ट फ्रीक्वेंस वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा डेटा में रिपीट हो रही हैं वो है बी पॉजिटिव, 4 टाइम्स है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू is 3, so mod is B positive। किस तरह देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 3, ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 मीन्स B रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो mod आ गया है 4। mod इक्वल्स टू सॉरी B पॉजिटिव, तो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 4 नहीं सॉरी B पॉजिटिव है 4 टाइम, तो इसको हम लिखेंगे mod। तो ये था एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके तमाम पार्ट्स मैंने आपको करवाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।